चलो हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित कर दिए गए, जो 9 नवंबर 2022 को शपथ भी लेंगे, किसकी जगह पे? तो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी के जगह पे। आपको ये याद रखना होगा कि पिता और पुत्र की जोड़ी पहली बार आपको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित होते हुए आप देख पाओगे। आपने देखा है और जाना है कि देश के जो 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था, उनके ही पुत्र को भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने का मौका 9 नवंबर 2022 को प्राप्त हो पाएगा। आपको याद रखना चाहिए कि एक तरफ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम होगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उनके पिता पूर्व में इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, जो देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे थे, जिनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो ये महान उपलब्धियां होती है। हम क्यों पिता पुत्र की इस जोड़ी के महान उपलब्धि के बारे में आपको याद करवाना चाहते हैं, क्योंकि पिता बहुत खुश होता है अपने पुत्रों की सफलता पे। कहते हैं ना कि पिता से पूछो कि जब उसका पुत्र कोई महान उपलब्धि हासिल करता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी मिलती है माँ के बाद, तो वो शायद पिता ही होता। तो क्योंकि भारत में कई पिता पुत्र की जोड़ियाँ हैं, जैसे कि आपने सुन रखा होगा अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की जोड़ी, सुनील गावस्कर रोहन गावस्कर की जोड़ी, आप देख रहे सचिन तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर की जोड़ी। लेकिन आप देखोगे कि जो प्रतिष्ठा क्रिकेट के क्षेत्र में गॉड ऑफ क्रिकेट बन करके आपके सचिन तेंदुलकर ने अर्जित किया, उस प्रतिष्ठा के समीप भी अर्जुन तेंदुलकर पहुंचने में सफल हो जाते हैं, काफ़ी करीब भी पहुंच जाते हैं, तो भी अर्जुन तेंदुलकर के लिए महान उपलब्धि होगी। लेकिन अगर वो सचिन तेंदुलकर के बराबरी कर ले तो वो शायद वो अद्वितीय घटना होगी। आप पे अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता रहा, लेकिन उनके अभिषेक बच्चन की उपलब्धियों को आप भी याद रखते हैं, हम भी जानते हैं, तो काफ़ी कमतर होते हैं। कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे बहुत छोटे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते, वही स्थिति हो जाती है जब कोई पिता महान उपलब्धियों को अर्जित कर चुका रहता है, तो उनके पुत्रों को उस प्रकार की उपलब्धि अर्जित करने में बहुत मुश्किलात आती है। और इस कारण से जब पिता महान की श्रेणी में शामिल हो जाता है तो पुत्र महान की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाते। लेकिन ये गर्व का विषय होगा आपके यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी के लिए कि अब उनका पुत्र जो है, जिनको आप धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के रूप में याद कर रहे हैं, ये देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भारत के लिए 9 नवंबर 2022 को पद का शपथ लेते हुए देखे जाएंगे। तो महान उपलब्धि अर्जित करने वाले धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को भी और उनके पिताजी को भी बहुत बहुत इस महान उपलब्धि पे गर्व का जो मौका है उसमें हम सब लोग शामिल हैं। जय हिंद, जय भारत।